अवामी टाइम्स में खैर मकदम में हम आपको बता दें कि मौलाना आज़ाद विचार मंच की ओर से मुस्लिम हक परिषद एक समारोह इस्लाम जिम खाना में आयोजित किया गया, जिसमें मुसलमानों की रिजर्वेशन और तालीम और दिगर मॉब लिंचिंग जैसे मामलात को लेकर चर्चा की गई, जिसमें अहम बड़ी शख्सियत ने की शिरकत। देखिए अवामी टाइम्स की खास पेशकश। हिटलर के साथ थे, अभी यहूदी लोग इनको मार रहे हैं, पैलेस्टीन लोगों को मार रहे हैं, उनके और साथ में हिंसा के साथ वो हमेशा रहे हैं। वो इनकी घिनौनी राजनीति है और इंटरनेशनली अभी हर जगह हमारी पीछे हट हो रही है। वो बहुत बुरी बात है। एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था नेहरू के, और मॉब लिंचिंग खाली मुसलमानों की नहीं, मॉब लिंचिंग किसी भी समाज के किसी भी इंसान की अगर होती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये हालात मुसलमानों पर है, हो सकता है कल किसी दूसरे कौम पर आएंगे, तब भी हम यही बोलेंगे कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कायदा आना चाहिए, उसके खिलाफ सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ मॉब लिंचिंग नहीं, बल्कि जो झूठे इल्ज़ामात लगाकर, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स को हैक करके मुस्लिम बच्चों के प्रोफाइल से कुछ कंट्रोवर्शियल पोस्ट करना और फिर बाद में उनको पकड़ के मारना, जान लेना, ये लिंचिंग से भी ज़्यादा बुरा षड्यंत्र, बहुत बुरी प्लानिंग का हिस्सा है। ये एक दो नहीं, ऐसे काफ़ी केसेस हो चुके हैं। इसी तरह से कोई भी तरीके से फंसाकर शादी के नाम पर लड़के को या लड़की को, मुस्लिम को या किसी नॉन मुस्लिम को, किसी को भी झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर इस तरह की कार्रवाई करना, ताकि लोगों में आपस में कम्युनिटीज़ में नाइत्तेफाकी पैदा हो, इसकी हम जो है बिल्कुल मजम्मत करते हैं। और इसके आज मौलाना आज़ाद विचार मंच की तरफ से आरक्षण के मुद्दे पे मुस्लिम हक परिषद रखी गई थी। उस मुस्लिम हक परिषद में हमारे भिवंडी शहर और महाराष्ट्र के सभी एतराफ़ के लोग इसमें हाजिर हुए और एकजुट होकर अपनी बातें रखी। हमारे मौलाना आज़ाद विचार मंच के अध्यक्ष आली जनाब हुसैन दलवाई साहब, जो इस राज्य के मंत्री भी रहे, 2 बार MLC रहे, 2 बार राज्यसभा मेंबर रहे, उन्होंने हमेशा मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने हक़ के लिए मौलाना आज़ाद विचार मंच बनाया, जिसके तहत ये लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ेंगे और जीतेंगे। सवाल किया है वो सही किया है कांग्रेस के टाइम पे, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे आज जो सवालात खड़े किए गए ये बीजेपी सरकार ने, ऐसे सवाल तो नहीं थे, हिंदू मुस्लिम में दरार तो नहीं थी, भाईचारा था। लेकिन कोई प्रॉब्लम्स अभी भी जरूर रहे हुए हैं। इसलिए तो सच्चर कमेटी का जो आयोजन किया, स्थापना की गई थी और सच्चर कमेटी ने कहा है कि ये मुसलमान की, यहाँ के जो मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान है, ये शिक्षा में, एजुकेशन में बहुत कम है, रोजगार में बहुत कम है, और अल्लाह ताला ने हमें यदि और ताकत दी तो इंशाल्लाह सुबह जरूर हम जब ताकत में आएंगे। मुसलमानों ने कांग्रेस को सिखा दिया है सबक कि आप लोग यदि हमारे साथ नहीं रहेंगे तो आपको सरकार नहीं बना देंगे। यदि अब सरकार आपकी मदद से आ गई तो पहला एक हमारे राहुल गांधी ने कहा है कि हम लोग जिसकी ताकत ज़्यादा उसको ज़्यादा हम लोग न्याय देंगे। मुसलमानों को जरूर आने वाली सरकार में न्याय मिलेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। भाई खान फाउंडेशन से जनाब फैजुल्ला खान साहब भी यहाँ मौजूद है, इनकी पूरी टीम मौजूद है। किस तरह से ये जो प्रोग्राम हुआ है आगे चल कर मुसलमानों के हक में ये फ़ायदेमंद साबित होगा, इस बारे में बताएं। देखिए, ऐसा कि तो शुरुआत थी, आज पहला प्रोग्राम था। अभी हम हर गली मोहल्ले हर जगह जाएंगे, ये प्रोग्राम करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि गवर्नमेंट हमारे साथ में क्या कर रही है। और जो वहाँ तक के पढ़ाई का मामला है, हर घर में बच्चे, अब हर बच्चों को पढ़ना है। किसी को डोनेशन दे के एडमिशन होता है, किधर कुछ तरीके से एडमिशन होता है। तो हमको ये करना है कि भाई ये रिजर्वेशन लाएंगे तो आधे से ज़्यादा पब्लिक की तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी। जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको एडमिशन नहीं मिलता है, तो उसके हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई एजुकेशन और जो मॉब लिंचिंग का जो मामला चल रहा है, आए दिन मुसलमानों को मारा जा रहा है, उस पर हमको कानून लाना है। ये भी 2 चीज़ें हमको सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो पढ़ाई और दूसरा
मॉब लिंचिंग के लिए हमने सबसे ज़्यादा जोर दिया है, संरक्षण के लिए। शिक्षण जैसे कि गाय हत्या के मामले में काफ़ी मुसलमान जो है इस मामले में शिकार हुए, इस बारे में मौलाना आज़ाद विचार मंच क्या आगे चलकर कदम उठाएगा और इस मामले में क्या कोशिश करेंगे? सुनिए, पुसे गांव सावली में सातारा जिले में जो वहाँ एक हमारे भाई को मारा गया, वहाँ मैं और दलवाई जी और मौलाना आज़ाद विचार मंच की तरफ से हम गए थे, हम लोग खुद गए थे और जो देखा हमने नज़ारा देखा, वहाँ तो हिंदू मुस्लिम कोई सवाल है ही नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं। उस दिन भी एक साथ थे, लेकिन वहाँ जो बजरंग दल के कोई नेता थे, हिंदू दल के कोई नेता थे, और वो जो गुरुजी है बीडे गुरुजी, वो कुछ दिन पहले आके गया और उन्होंने कुछ लोगों को उकसाया, इसलिए ये हुआ है। यहाँ अभी भी आज भी महाराष्ट्र में वातावरण अच्छा है, लेकिन ये जो हिंदूवादी लोग हैं, जातिवादी जो लोग हैं, और ये खास करके बीडे गुरु के जो लोग हैं, ये सारी प्रॉब्लम कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस महाराष्ट्र में शांति बरकरार रहेगी। और अभी इस तरह से खान साहब जैसे लोग यदि इस हमारे साथ जुड़ जाएंगे इस मौलाना आज़ाद विचार मंच में, तो हम लोग अच्छी तरह से यहाँ कुछ तरकीब कर सकते हैं। यहाँ तक देखा जाए तालीम का मामला है और स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट ने बंद कर रखी है, इस मामले में भी आप क्या? कांग्रेस ने सारी स्कॉलरशिप चालू की थी। आप जो बोले, आपने पूछा था मुझे कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत सारी बातें भी बाकी रह गई है। कांग्रेस ने सारी स्कॉलरशिप चालू की थी, अभी ये बीजेपी गवर्नमेंट ने सारी जो प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी है। ये शिष्यवृत्ति जो है स्कॉलरशिप बंद कर दी है, कांग्रेस आएगी, शिष्यवृत्ति वापस देगी और डबल देगी, नुकसान भरपाई के साथ देगी। आगे चल कर मौलाना आज़ाद विचार मंच आप सब मिलकर के और क्या क्या नए मुस्लिम के हक में काम करने वाले? बिल्कुल, या तो हमारा जो मोटो है शिक्षण, आरक्षण, ये जो हमारे मोटो है, यही मोटो के साथ हम लोग ये जो हमारा जो ध्येय है, इसके साथ ही हम लोग सारा महाराष्ट्र नहीं, हम लोग इंडिया में काम करना चाहते हैं। ये तो एक झलक है महाराष्ट्र में मौलाना आज़ाद की, और खान साहब जैसे लोग हर स्टेट में मिल जाएंगे, तो मौलाना आज़ाद की इस झंडे के नीचे हम अच्छी तरह से ये जो मुसलमानों के सवालात है, ये जो प्रॉब्लम्स है, वो सामने गवर्नमेंट के सामने हम लोग रखने का काम करेंगे। और बहुत अच्छे नेता बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि इस देश से फासिस्ट ताकतों का खात्मा हो। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आदमी जमीन पर नहीं उतरता है, जमीन के हकीकत को नहीं समझता है। आने वाले वक्त को बदलना है तो अभी से जाके सब जगह जगह बात करनी होगी। हमको संरक्षण चाहिए, हम इकट्ठा मिलकर पा सकते हैं। हमको आरक्षण चाहिए, हम इकट्ठा मिलकर पा सकते हैं। हमें तालीम देनी है, हमको लोगों को प्रबोधन करना होगा, लेकिन ये करने के लिए हमको एक साथ आना होगा। पहले तो वो हम सबको समझना होगा। तो इसीलिए मैं आप सबके मंच से सबका धन्यवाद देना चाहूंगी। कांग्रेस की भूमिका, आदरणीय राहुल गांधी जी की भूमिका, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की भूमिका आपको मालूम है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी ने हर किसी को प्यार किया, हर किसी को गले लगाया, और सबको यही कहा है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान लगाना चाहते हैं।